ग्वालियर अंचल के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल गजरा राजा मेडिकल कॉलेज यानी जीआरएमसी की साधारण सभा की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने जीआरएमसी समूह के जय आरोग्य अस्पताल, कार्डियोथोरेसिक एवं वेस्क्युलर सर्जरी विभाग के पदों की स्वीकृति और अस्पताल भवन के नवीनीकरण करने के आदेश दिए। देखिए एक खास रिपोर्ट। साथ ही जीआरएमसी से रिलेटेड स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 700 करोड़ रुपए की योजनाओं की भी बात कही है। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ग्वालियर स्थित जीआरएमसी की 10वीं सामान्य परिषद की बैठक में ग्वालियर सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक और महापौर के साथ साथ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी शामिल हुए और ग्वालियर क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों की अधोसंरचना विकास, मैन पावर, उपकरण उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की सामान्य सभा की बैठक थी, जिसमें ये विचार हुआ है कि मध्य प्रदेश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या स्थिति है, क्या कमी है, डॉक्टर्स की उपलब्धता को लेके क्या स्थिति है, जो हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है उसकी क्या प्रगति है, कितने वहाँ पर प्रोसीजर हो रहे हैं, कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, ब्रॉड स्पेशलिटी में हार्ट, न्यूरो, यूरोलॉजी, इन सब चीज़ों में डॉक्टरों को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। जनप्रतिनिधि भी थे और हमारे सुपर स्पेशलिटी के सारे एचओडीज और प्रशासनिक अधिकारी थे और बहुत व्यापक चर्चा हुई है कि कैसे हम ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के कॉलेज को कैसे हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की सीमा तक उसको ले जाएं, जिससे कि इतना बड़ा कैचमेंट एरिया टीकमगढ़, छतरपुर तक के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद चाहे वो हार्ट की डिसीज हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो न्यूरो से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, ये रेफरल अस्पताल होता है और रेफरल अस्पताल में आने के बाद किसी को दूसरी जगह रेफर ना होना पड़े, इसके लिए क्या और किया जा सकता है, इस पर समग्र रूप से जो चर्चा हुई है उसमें जो हमारा मैटरनिटी विंग है, जरा आरोग्य कहते हैं, जे हाँ, वो बहुत जर्जर है, बिल्डिंग बहुत जर्जर है। ऐसे ही न्यूरो से रिलेटेड यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी तो बहुत पुराना है लेकिन उसकी बिल्डिंग भी जर्जर है। सीवरेज सिस्टम को लेके भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं है। हॉस्टल्स, डॉक्टर्स का आवास, इन सब चीज़ों को लेके हमने कहा है कि इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, जिससे कि इसको इस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकें कि जिससे डॉक्टरों को यहाँ पे काम करने में भी सुविधा रहे, मरीज भी आए तो इमरजेंसी मेडिसिन, ट्रॉमा, इस प्रकार के भवन रहें कि वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको इधर उधर भटकना ना पड़े और जिसको जहाँ पर जांच के लिए या इलाज के लिए या भर्ती के लिए जाना पड़े आसानी से वो जा सके। तो सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रद्युमन जी जो माननीय मंत्री हैं और हमारे नारायण सिंह कुशवाहा जी जो मंत्री हैं और हमारे सांसद भारत सिंह जी और जिलाध्यक्ष जी भी थे, महापौर, सारे विधायक, कमिश्नर, कलेक्टर, सभी लोगों ने समग्र रूप से बड़ी खुली चर्चा की है और उस खुली चर्चा के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम करना उसकी एस्टिमेट बना के डीपीआर बनाया जाए और डॉक्टरों से संबंधित जो परेशानी है उसके जो इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं नीरज सिंह, जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनको भी मैं लेके आया था। उन्होंने उन सारी बातों को नोट किया है, इसका समाधान करेंगे और हमारी कोशिश है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा ये एक ऐसे सेंटर बन के डेवलप हों कि उस संभाग के लोग जब इस सेंटर पे आ जाएं तो उनको फिर नागपुर, दिल्ली और मुंबई इलाज के लिए जाना ना। इस दौरान राजेंद्र शुक्ल ने 1000 बिस्तर अस्पताल के लोड को कम करने के लिए जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों के विस्तार की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि अस्पतालों में रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। कि अभी तो इसका पूरा एस्टिमेशन होगा, तो अभी तो सिर्फ कंपोनेंट डिसाइड हुए हैं। नहीं, अभी तो कंपोनेंट डिसाइड हुए हैं कि ये 10 प्रकार के काम करने की जरूरत है।
जिससे कि जब इस कैंपस में लोग पहुँचे हैं तो उनको लगे कि ये तो पूरा कायाकल्प हो गया है, ये तो बिल्कुल नया बन गया है। ये बड़ा गौरवशाली मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रहा है और लंबे समय से कारण बहुत पुराना हो गया है। तो अभी कंपोनेंट डिसाइड हुए हैं, इसका जब डिटेल एस्टिमेशन बनेगा तो उसके बाद उसकी मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। कई अस्पताल ऐसे होते हैं जिनको खोल दिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग उनको बंद कर देते हैं प्राइवेट अस्पताल, फिर दूसरे नाम खोल लेते हैं, ठेकेदार उनको चला रहे हैं, एम्बुलेंस चालक उनसे रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मरीजों पर दिक्कत आती है। बाद में GH अब देखिए, इस प्रकार से जो लोग भी काम करते हैं, आपको मालूम है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रावधान है, उससे हट के यदि कोई गलत तरीके से अवैध काम कर रहा है तो समय समय पे ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं, उनकी शिकायतें भी होती हैं, हम लोग संज्ञान भी लेते हैं। तो आप सब सजग प्रहरी हैं, आप सब जब बातें उठाते हैं तो हम लोग उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। पिछली बार आए नर्स एवं वार्ड बॉय के जितने भी पद हैं उन्हें शीघ्रता से भरा जाए ताकि मरीजों की बेहतर देखभाल हो सके। आरक्षित वर्ग के जो पद भरे नहीं जा पा रहे हैं उनके स्थान पर कंसल्टेंसी पर चिकित्सकों को रखकर कार्य किए जाने पर भी गंभीरता से विचार किए जाए। अस्पतालों में दवाओं की कमी नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।